शटर उठने लगे। अदालती हुक्म के बाद 2 माह बाद शॉपिंग मॉल्स खुल गए। ईद शॉपिंग में तेजी। कराची में बड़े शॉपिंग मॉल्स की रौनकें बहाल। सील मार्केटें भी खोल दी गईं। मदीना मॉल, ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा समेत दीगर मार्केटों में तिजारती सरगर्मियां बहाल। मॉल्स और बाजार खुलते ही शहर में जगह जगह गाड़ियों का रश लग गया। शदीद ट्रैफिक जैम। इस्लामाबाद में भी शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर्स को भी काम की इजाजत मिल गई। पंजाब में भी शॉपिंग मॉल्स और दीगर मार्केटों में कारोबार जिंदगी बहाल। दुकानदारों और खरीदारों की तरफ से SOPs में लापरवाही। हुकूमत का बुध से ट्रेनें चलाने का ऐलान। वजीर रेलवे कहते हैं कि वजीर आजम ने 30 ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी है। ग्रीन लाइन, खैबर मेल, जाफर एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराखरम और मिल्लत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। लोगों ने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा रखी है। हालात ठीक रहे तो 1 जून से तमाम ट्रेनें बहाल कर देंगे। ट्रेन चलाने के हवाले से ARY की खबर दुरुस्त साबित हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से बेरोजगार अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म का एहसास प्रोग्राम के मरकज़ का दौरा, इमदाद लेने वालों से मुलाकात, सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने सनतकारों से गुफ्तगू में कहा, कोरोना के पेश नज़र हुकूमत ने सनतों को काम जारी रखने की सहूलत दी। हमने मौशी सरगर्मियों, कोरोना के खिलाफ हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन रखना है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए का अतिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया। मार्केटें हफ्ता और इतवार को भी खोलने की इजाजत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हफ्ता और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां बंद करना खिलाफ आइन है। सिंध में शॉपिंग मॉल बंद रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कोरोना ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आता। तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसला आज आया है, ये बर वक्त फैसला है और बहुत ज़रूरी था। ये वो टाइम है जो दुकानदारों के लिए कमाई का टाइम होता है। हमारा जो मौक़िफ़ था सिंध गवर्नमेंट के साथ, वो आज वाज़ेह हो गया कि हम आइन और कानून के दायरे में रह के बात कर रहे थे और हुकूमत सिंध ने जो पाबंदी लगाई थी वो ताजिर दुश्मनी और आइन और कानून से हट गई थी। मुल्क भर की ताजिर बरादरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। मार्केटें खोलने के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं अदालत के बरवक्त इकदाम से ताजिरों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाज चौहान कहते हैं मईशत चलाने के लिए हुकूमत और अदलिया एक पेज पर है। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स अदालती अहकामात के तहत खोलेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद हैं, शॉपिंग मॉल्स खोल देंगे। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने हुकूमती शराइत के तहत गाड़ियां सड़कों पर लाने से इनकार कर दिया। SOPs नाकाबिले अमल करार। टोल टैक्स में कमी और टोकन टैक्स मौखर करने का मुतालबा। इंसाफ ट्रांसपोर्ट ने SOPs मान ली मगर किराया डबल कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी बहाल। इंट्रासिटी, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलाने का नोटिफिकेशन जारी। अवाम के इसरार पर ट्रेनों की बहाली का फैसला किया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ईद की छुट्टियों के दौरान भी इंडस्ट्री चलाने की इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर मजीद 30 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 903 हो गई। एक दिन में 1974 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में 29,300 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद का एक और डॉक्टर मुहलिक वायरस से मुतासिर। अस्पताल में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 8 हो गई।
चीफ जस्टिस का एनडीएमए की रिपोर्ट पर अदब इत्मीनान, कहा लोगों को करंटीना के नाम पर यह गमामत बनाया जा रहा है। कोरोना के नाम पर अरबों खर्च किए जा चुके हैं। क्या मरीज को कमरे में बंद करने पर 25 लाख खर्च होते हैं? रकम कहां जा रही है? अखराजात की तफसीलात वाज़ेह नहीं। कोरोना इसलिए नहीं आया कि कोई पाकिस्तान का पैसा उठाकर ले जाए। सरकारी अस्पताल में कोरोना मुस्बत, निजी अस्पतालों में मनफी आता है, जिससे दिल करता है कोरोना का मरीज करार दे दिया जाता है। इतनी रकम मुख्तस होने पर भी 600 लोग जाम बहक हो गए तो क्या फायदा? मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों के हर कमरे में कैमरे नस्ब करने की हिदायत। छोटी मियाँ ने जाली अकाउंट्स के जरिए करप्शन का पैसा ठिकाने लगाने की कोशिश की है। छोटी मियाँ के बेटों के दोस्त और उनके जाती मुलाजिमीन वो किकबैक्स का करप्शन का अवामी मंसूबों का ये तमाम पैसा जो है वो इकट्ठा करते थे। छोटे मियां ने पंजाब लूटकर खरबों की करप्शन की, आवाम का पैसा बेटों के दोस्तों के जरिए ठिकाने लगाने की कोशिश की। मुराद सईद के शहबाज शरीफ पर बाउंसर, कहा करप्शन का पैसा ठिकाने लगाने वालों को वजीर आला के दफ्तर में सरकारी नौकर बनाकर बिठाया गया। चपरासी के नाम पर 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन हुई। शुगर इंक्वायरी का फॉरेंसिक आखिरी मराहिल में दाखिल। इंक्वायरी कमीशन ने मजीद 4 रोज की मोहलत मांग ली। रिपोर्ट ईद के बाद जमा कराए जाने का इम्कान। वजीर आला पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत जरूरतमंदों की मदद जारी। उस्मान बुजदार कहते हैं कि 5 रोज में मुस्तहकीन में 6 अरब 53 करोड़ रुपए से जायद की इमदाद तकसीम की। 25 लाख घरानों को 12,000 रुपए फी खानदान फराहम कर रहे हैं। मुतासरा तबकात की मदद हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। पंजाब और केपी में आटे की किल्लत का खदशा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती इक़दामात पर एहतजाजन आटा मिलें बंद कर दी। मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल का ऐलान। पंजाब से गंदम की अदम फराहमी पर खैबर पख्तूनख्वा की 180 फ्लावर मिलें बंद। भारत कोरोना की आड़ में अपने अज़ाइम को फरोग दे रहा है। मकबूजा कश्मीर में गैर मुताल्लिका लोगों को जायदाद खरीदने की इजाज़त दी जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि हिंदुस्तान अपने अज़ाइम के लिए कुछ भी कर सकता है। भारत ने कोई हिमाकत की तो बड़े मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहे। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद के लिए पुरुमीद, कहते हैं वर्ल्ड कप होना चाहिए। बहैसियत कप्तान कि मेरा पहला मेगा इवेंट होगा। हमें बगैर तमाशाइयों के खेलना आता है। यूएई में खेलते रहे हैं। इमरान खान की तरह जारहाना कप्तान बनना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस नाफिज। करंटीना मराकज़ से भागने पर 50,000 जुर्माना होगा। कोई भी मालिक मकान किराएदार को घर से नहीं निकालेगा। कोरोना से मुतासरा मकान मालिक का पानी का बिल मुआफ। कातिल कोरोना वायरस, दुनिया भर में 3,17,000 से ज्यादा जाने निकल गया। 48 लाख मुतासिर। अमेरिका में सबसे ज्यादा 91,000 अफराद जान से गए। बरतानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन समेत यूरोपीय ममालिक में 1 लाख से ज्यादा अमवात। ईरान में 7,000 और भारत में 3,000 हलाकतें। लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार की एक बार फिर दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान ने बताया कि भारतीय फोर्सेज मुसलसल आबादी को निशाना बना रही हैं। बिला इश्तियाल फायरिंग से मजीद एक शख्स जख्मी हुआ। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने मुअत्तली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। कहा ओहदे पर बहाल किया जाए। मेरे खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी है। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। नेशनल ग्रिड को 8 अरब यूनिट बिजली मुहैया करने का हदफ हासिल कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक 80 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। इंजीनियर्स मुश्किल हालात के बावजूद प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। को मेरा सलाम हो गया जो कोरोना से लड़ रहे हैं। डॉक्टरों को, पुलिस वालों को, फौजियों को मेरा सबसे सलाम।
कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते सिपाहियों को सलाम। ARY न्यूज से मिलाएं आप भी अपनी आवाज। वीडियो पैगाम में हीरोज को भेजें खिराजे तहसीन। व्हाट्सएप करें 03202796397397 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,996 रुपये 69 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 99 पैसे का हो गया।